आज हम सीखेंगे एक और इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नाउन्स, नाउन्स एज ऑब्जेक्ट्स। एक सेंटेंस में नाउन सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा होता है। ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नाउन होता है जो वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है। एग्जाम्पल, शी ईट्स एन एप्पल। यहां वर्ब है ईट्स और एप्पल है जिसको ईट किया जा रहा है, तो एप्पल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल। वर्ब है प्ले और फुटबॉल वो चीज है जो प्ले की जा रही है, तो फुटबॉल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नाउन होता है जो वर्ब के एक्शन का रिजल्ट रिसीव करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। एग्जाम्पल, ही गेव रीना अ गिफ्ट। गिफ्ट यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि दिया गया एक्शन गिफ्ट पार हुआ, लेकिन रीना को दिया गया तो रीना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल, आई सेंट माई फ्रेंड मैसेज। मैसेज इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, माई फ्रेंड इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मैसेज मिला। अब बात करते हैं प्रेपोजिशंस के बाद वेल नाउन्स की। कभी कभी नाउन प्रेपोजिशन के बाद आता है, यूज भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग ऑन दी चेयर। ऑन एक प्रेपोजिशन है, चेयर उसके बाद आया नाउन है, तो चेयर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल, ही वॉक्ड विद हिज डॉग। डॉग यहां नाउन है और विद प्रेपोजिशन के बाद आया है, तो डॉग भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने देखा, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी। ग्रामर में नाउन्स का रोल सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखो, जैब वर्ब किसी नाउन पे एक्शन करता है तो नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है, और अगर वो एक्शन किसी दूसरे नाउन के लिए हो रहा है तो वो दूसरा नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ग्रामर को फील करो, समझो, प्रैक्टिस करो और हर दिन बेहतर बनो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।